हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। तो यहाँ पर बसंत पाठ्य पुस्तिका की जो पद्य यानी कि जो आपका बसंत पाठ्य पुस्तिका का पद्य का जो पाठ है, यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। बचपन चैप्टर का नाम है और कृष्णा सोबती जी ने ये चैप्टर लिखा है। ये एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं हिंदी साहित्य में आपका गद्य और पद्य दो पार्ट्स होते हैं। और गद्य में आपके नाटक हो गए, आपकी कहानियां हो गई, ये चीजें आती हैं। और पद्य में आपके कविता वगैरह आती है। तो यहाँ पर कृष्णा सोबती जी संस्मरण में, संस्मरण का मतलब क्या होता है, अपनी जीवन की किसी घटना को जब आप याद करते हैं और उसको लिखते हैं तो इसी को संस्मरण कहा जाता है। तो यहाँ पर कृष्णा सोबती जी अपने बचपन की कुछ यादों को आपके साथ शेयर करना चाह रही हैं और वो यहाँ पर लिख रही हैं। ठीक है, कि बचपन में उनके साथ क्या क्या होता था और क्या क्या वो करती थी, कहाँ कहाँ वो जाती थी, क्या वो खाते थे, क्या उनके शौक थे, ये सारी बातें वो अपने इस पाठ में आपको बता रही है। ठीक है, तो बचपन देखिए, जीआईसी सियालदेव। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? बच्चे हाथ खड़ा कर लीजिए अगर आपको आवाज आ रही है तो। चलिए माइक ले लीजिए कोई बच्चा। रीड कौन करेगा? पहले तो आप अपने शौक से ही इसको रीड करना। जिस भी बच्चे को रीड करना है आप हाथ खड़े करके इसको रीड कर लीजिए। चलिए इसको पढ़ेंगे आप लोग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? मैम विजय दुर्गावाल। चलिए बेटा पढ़िए इसको। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली इसलिए शताब्दी में पैदा हुई थी। हाँ, मेरे शायद में पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, हम्म, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ अब ऐसा मन कुछ करता है। ऐसा सा करता है कि सफेद पहनूं, गहरे गहरे नहीं, नहीं हल्के रंग। मैंने मैंने पिछले पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे स्कर्ट, और अब लहंगे। चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन चलिए के बैठ कुछ जाएंगे आप। फ्रॉक तो मुझे, थैंक यू मैम। चलिए, और माइक बंद करके आप दूसरे बच्चे को देंगे। एक पैरा हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो कृष्णा सोबती जी क्या कह रही हैं, वो अपनी बचपन की यादें आपके साथ शेयर कर रही हैं। वो क्या कह रही हैं, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी कि अपनी बचपन की यादों की। आप बैठ जाइए बेटा। तो क्या कह रही हैं कृष्णा सोबती जी, कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी कि अपने बचपन की यादों की तरफ आपको बताऊंगी कि हमारे बचपन में क्या क्या होता था। ठीक है, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, और तुम्हारी बड़ी बुआ भी हो सकती हूँ, मौसी भी। और परिवार में सभी मुझे क्या कहते हैं, जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो कृष्णा सोबती जी कह रही हैं कि मैं तुमसे उम्र में कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, यानी कि तुम्हारी दादी की उम्र की भी मैं हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी की उम्र की भी हो सकती हूँ, और इतनी बड़ी भी हो सकती हूँ कि जो आपकी बड़ी मौसी है, आपकी मम्मी से जो बड़ी है, उनके बराबर भी मेरी एज हो सकती है। और परिवार में सभी मुझे जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। तो वो क्या कह रही है कि मैं अब जो है उम्र के इस पड़ाव में मैं कुछ ऐसा महसूस करने लगी हूँ कि मैं सयानी यानी कि बड़ी हो गई हूँ, सब लोगों से मैं क्या हूँ, उम्र में बड़ी हूँ। ठीक है, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में मैं पैदा हुई थी। शताब्दी जानते हैं आप? ठीक है, 100 वर्ष के समय को आप क्या कहते हैं, शताब्दी। तो क्या कहना चाह रही हैं कि शायद इसलिए मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई हूँ। मेरे पहनने ओढ़ने यानी कि जो मैं पहनती हूँ और ओढ़ती हूँ, मैं काफी बदलाव आ गया है, यानी कि जो मैं पहले पहनती थी और जो अब पहन रही हूँ, काफी उसमें चेंज हो चुका है। ठीक है,
क्यों कह रही है ऐसा? पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। तो जब आप बचपन में देखिए आपके शौक क्या होते हैं बचपन में, आपको कलरफुल जो फ्रॉक्स होती हैं को पसंद होती हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप उम्र में बड़े हो जाते हैं तो आपके जो शौक हैं वो रंगीले चीजें जो है आपको फिर अच्छी नहीं लगती हैं, फिर आप फीका फीका कुछ क्या करने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं। तो वही कृष्णा सोबती जी कह रही हैं कि नीला जामुनी, ग्रे काला, तो इस प्रकार की वो क्या करती थी, कपड़े पहना करती थी, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनूं। क्या कह रही है कि वो पहले बचपन में किस प्रकार के कपड़े पहनती थी, कैसे कैसे कलर वो पहनती थी। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, नीला जामुनी, ग्रे काला, चॉकलेटी। अब कुछ मन ऐसा करता है कि सफेद पहनूं। ठीक है, जब वो बचपन में थी तो वो अलग अलग कलर की जो है कपड़े पहना करती थी, लेकिन उनको अब ऐसा मन नहीं करता है कि वो टाइप के वो अब कलर पहने। वो अब क्या कह रही हैं कि अब मेरा मन ऐसा करता है कि कुछ सफेद पहनूं। ठीक है, गहरे नहीं, क्या कह रही है, गहरे यानी कि जो डार्क कलर होते हैं उनको नहीं, लेकिन हल्के रंग, जो लाइट आप बोलते हैं ना, लाइट कलर का मुझे सूट दे दो या मुझे फ्रॉक दे दो, तो वो लाइट पहनने का अब उनका मन कर रहा है। ये किसका मन कर रहा है? कृष्णा सोबती जी का। वो अपने बचपन की बातें आपको बता रही हैं कि बचपन में मैं ऐसा ऐसा पहना करती थी, लेकिन अब मैं क्या हो गई हूँ, आपसे उम्र में काफी बड़ी हो गई हूँ, तो मेरा जो शौक है उसमें भी बदलाव आ गया है। ठीक है, मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। दशकों का मतलब 10 साल के वर्ष को क्या कहते हैं, एक दशक कहा जाता है। तो वो क्या कह रही हैं, जो मेरे पिछले दशकों में मैंने क्या की हैं, अलग अलग क्या की हैं, पोशाकें पहनी हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के मैंने कपड़े पहने हैं। पहले वो फ्रॉक पहना करती थी छोटे बचपन में, उसके बाद फिर निकर वॉकर पहना करती थी, स्कर्ट पहना करती थी, लहंगे गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते वो पहना करती है। ठीक है, तो ये आपको कृष्णा सोबती जी कह रही है कि मेरे बचपन में मैं आपको ले जा रही हूँ। ठीक है, एक संस्मरण है ये, जिसमें वो क्या कर रही है, अपने बचपन की यादों को आपके साथ शेयर कर रही हैं कि हमारे बचपन में क्या क्या होता था। जय सियालदेव, आप माइक ले लीजिए। चलिए दूसरा बच्चा पढ़ेगा, क्या नाम है? मयंक मन्नाल। ओके, चलिए मयंक पढ़िए, यस। यहाँ से करिए। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक फ्राक याद फ्राक है। तो हल हम्म फ्रॉक, हम्म, हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कर्फ, कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनटो चुन्नटों वाला वाला, घेरदार हाँ, चुनटू वाला घेर, हाँ, फ्रॉक, चुनटों वाला, हाँ, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल फ्रिल फ्रिल, उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इमारतें रंग बिरंगे रिबन इतराते रंग, का इतराते रंग चलन बिरंगे था। रिबन, मन इतराते कलर कलर रिबन कलन का बड़े पटोलों वाला प्लेटों गर्म वाला, फ्रॉक, प्लेट, प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसमें नीचे पर टैंकी टकी थी, टंकी टकी थी, टकी टकी थी। थी, दो दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर और से कोटी अंदर, प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। चलिए बैठ जाइए मयंक। तो वो क्या कह रही हैं, कृष्ण सोबती जी क्या कह रही हैं कि बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अभी भी याद है। देखिए आपके बचपन की जो फेवरेट चीजें होती है ना, वो आपको हमेशा याद रहेंगी। ठीक है, अभी भी आप अभी 6 क्लास में हैं, तो जब आप छोटे छोटे होंगे, जब से आपको याद रहना शुरू हो गया होगा, तो कुछ चीजें आपकी इतनी फेवरेट होती हैं कि वो आपको बुढ़ापे तक भी याद रहती हैं। तो वो क्या कह रही हैं कि मैं इतनी शौकीन थी कपड़ों की, पहनने की, रंग बिरंगे में कपड़े पहना करती थी। ठीक है, लेकिन अब मेरे शौक क्या हो गए हैं, बदल गए हैं। अब मैं उस तरह के कपड़े नहीं पहन रही हूँ, रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन रही हूँ। वो क्या कह रही है, बचपन के जो कुछ फ्रॉक है वो तो अभी तक मुझे याद है, हल्की नीली और पीली। अब कैसा फ्रॉक था वो, हल्की नीली और पीली धारी वाला, कैसा फ्रॉक था? तो देखिए इस तरह से जो ये, यहीं से आपके कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं आगे।
ठीक है ना, कि वो बचपन में किस तरह की फ्रॉक जो है कृष्णा सोबती जी को याद थी। तो यहाँ पर देखिए, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी बुक में कि हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ था। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की क्या थी, फ्रिल थी। तो इस प्रकार की वो अपनी फ्रॉकों को याद कर रही हैं कि इस प्रकार की मेरे पास क्या थी, जो कि मेरी फेवरेट कपड़े थे, उनको मैं पहना करती थी। तो वो कह रही हैं कि अभी तक मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि आपकी दादी की उम्र की भी हो गई हूँ, लेकिन अभी भी मुझे वो फ्रॉकें, वो मेरे कपड़े मुझे याद रहते हैं, क्योंकि वो मेरे क्या थे, बचपन की यादें हैं। ठीक है, फेवरेट हुआ करती थी उन दिनों। उन दिनों फ्रॉक की ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो पहले जमाने में देखिए, आप अपनी मम्मियों को भी पूछेंगे, घर में मम्मी को जाके पूछेंगे, तो जब वो स्कूल जाया करती थी तो स्कूल में भी रिबन का चलन था। ठीक है, जब आप 2 चोटियां बनाते हैं ना, इधर से आप लोग अभी भी बनाते होंगे, शायद अभी भी आपके स्कूलों में ये चीजें होंगी, जो आप रिबन लगाती हैं, अलग अलग कलर की, यहाँ पर लाल, सफेद, काला, इस प्रकार के रिबन लगाए जाते थे अपने बालों पे रबड़ के बजाय। ठीक है, तो वो क्या कह रही है कि उन दिनों जो है फ्रॉक के ऊपर की जेब में क्या रहता था, रुमाल रखते थे और बालों में इतराते रंग बिरंगे, तो अलग अलग रंगों के रिबन होते थे जिनसे हम बालों को गूथा किया करते थे। वो कृष्णा सोबती जी इस प्रकार से कह रही हैं। और अभी भी हम भी जब स्कूल जाया करते थे तो इस प्रकार के हम रिबन लगाया करते थे छोटे बचपन में। और अभी भी शायद कुछ बच्चों ने सफेद रिबन, यहाँ पर देखिए सियाल देव से फर्स्ट फ्रंट में जो लड़की बैठी हुई है, तो उन्होंने भी सफेद इस प्रकार से रिबन लगाया करते थे। तो वो अपनी उन यादों को ही क्या कर रही हैं, याद कर रही हैं कि इस प्रकार की हम अलग अलग प्रकार की क्या लगाते थे, रिबन लगाया करते थे। ठीक है, तो जो आपने लगाया है सफेद रिबन, इसी प्रकार से वो भी क्या करती थी, स्कूलों बचपन में रिबन लगाया करती थी। पहले तो घरों में भी यही लगाया जाता था, कोई रबड़ वगैरह नहीं होता था। ठीक है, तो इस प्रकार का चलन था उस समय। लेमन कलर का बड़ी प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक। अब देखिए, ये तो उनके ये वाले फ्रॉक हो गए। अब क्या कह रही है, एक गर्म फ्रॉक भी मेरे पास थी, जिसमें क्या था, लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला, जिसमें बड़ी बड़ी प्लेटें थी, बड़ी बड़ी उसमें धारीदार क्या होती थी, प्लेटें होती थी, जिसके नीचे फर टकी थी। तो जिसके नीचे क्या होती थी, फर होती थी और वो टकी रहती थी। तो टॉनिक भी मुझे याद है। टॉनिक आपने घर में खाया होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको छोटे बच्चों को टॉनिक दे देते हैं। तो क्या कह रही है कृष्णा सोबती जी कि 2 टॉनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। और उस टॉनिक का उनको क्या था, कलर भी अभी तक भी उनको याद है। ठीक है, अंदर की कोटी प्याजी, दूसरी ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। तो उनको वो बचपन की जो टॉनिक है भी उनको अभी तक भी याद है। ठीक है, चलिए आगे आप इसको रीड करेंगे। चलिए, जीआईसी अजबपुर, बेटा माइक ले लीजिए। जिस प्रकार से जीआईसी सियालदह से आप रीडिंग कर रहे हैं, देखिए हिंदी में आपको रीडिंग करना सबसे पहले क्या होता है, हिंदी साहित्य में, गद्य में आपको रीडिंग करना आना चाहिए, फिर आप उसको रीड करके किस तरह से समझते हैं। तो चलिए आप माइक ले लेंगे। बेटा आवाज आ रही है यस तो मैम। हाथ खड़े कीजिए। चलिए बेटा, क्या नाम है यस मैम, आपका? गुड मॉर्निंग मैम। मैम पलक। पलक। चलिए पलक, मैम यहाँ से रीड पलक। करेंगे आप। बेटा रीड कीजिए, इसको पढ़िए। मैम कहाँ से? तो यहाँ से पढ़िए। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी है। बचपन में हम अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि यह पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता है।
जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क आ चुका है। चलिए बैठ जाइए। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बचपन वो किस प्रकार के फ्रॉक पहना करती थी, कौन कौन से कलर की थी, ठीक है, और क्या क्या वो किया करती थी। सारे प्रश्न आप ही से पूछा जाएगा, क्योंकि अजबपुर से सारे बच्चे अभी उनको डिस्टरबेंस कर रहे थे, वो आगे से पढ़ रही हैं और आप पीछे से हल्ला कर रहे थे बच्चे। ध्यान से सुनिए, इंटरेस्टिंग है। कोई अपने बचपन की यादों को आपके सामने, कृष्णा सोबती जी आपके सामने क्या कर रही हैं, आपने बचपन की यादों को आपके सामने रख रही हैं, तो उनको आप ध्यान से सुनिए। वो क्या कह रही हैं कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग जो है भी याद है, ठीक है। क्या कह रही है, मोजे आप जानते हो, अपने मोजे और स्टॉकिंग भी उनको याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वो क्या कह रही है कि बचपन में हमने अपने मोजे जो है खुद ही धोने पड़ते थे। आप लोग धोते हैं अपने मोजे? कितने बच्चे धोते हैं? बॉयज हाथ खड़े कीजिए, अपने अपने मोजे कौन कौन धोते हैं। चलिए जीआईसी श्यालदेव, वेरी गुड, खुद से धोइए, ठीक है। अब आप इतने बड़े हो गए हैं तो देखिए हमारी कवित्री जी, यहाँ पर जो हमारी कृष्णा सोबती जी हैं जिन्होंने ये संस्मरण लिखा है, वो क्या कह रही हैं कि हम जो है अपने मोजे खुद धोया करते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी कि उनके घरों में जो नौकर होते थे उनको भी वो ये मोजे धोने को नहीं देते थे। श्यालदेव आप हाथ नीचे कीजिए, ठीक है बेटा, वेरी गुड, अच्छी बात है। अपना काम खुद करना चाहिए। और आप घर में जब रहते हैं तो ज्यादातर मम्मी पापा का आप हाथ बटाइए, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ आप अपने काम को खुद उसको करने की कोशिश कीजिए। अपने कपड़ों को किस तरह से आप अच्छे से रखते हैं, अपनी बुक्स को रखिए ढंग से, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह रही हैं कि वो नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। क्या कह रहे हैं कि जो उस समय जो है हम जो बच्चे थे, इतवार का मतलब रविवार की सुबह को वो क्या करते थे, इसी में लगे रहते थे। किसमें? मोजे धोने में। और धो लेने के बाद वो अपने अपने जूते पालिश किया करते थे। तो उसके बाद वो क्या करते थे, अपने जूतों पे पालिश किया करते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते, तो जब वो उन जूतों को क्या करते थे, कपड़े या ब्रश से रगड़ते थे। आपने पालिश किया है बच्चों? किया है? तो पालिश लगाने के बाद, ठीक है, सियालदेव से किया है और अजबपुर से तो शायद पीछे के कुछ बच्चों ने किया, आगे के बच्चे आप नहीं करते हो, ठीक है। तो आपको अपने जूते खुद से पॉलिश करने चाहिए, ठीक है। हर चीज को, आप बड़े हो गए हैं, हाथ नीचे कर लेंगे आप। तो जब हम पॉलिश लगाते हैं उसके बाद उससे ब्रश से आप क्या करते हो, रगड़ते हो। जितना उसको आप रगड़ेंगे उसमें एक चमक आ जाती थी, ठीक है ना। अभी भी आप करके देखिए, आज अपने जूते ले लीजिए और जूतों को पॉलिश कीजिए और उसको जब आप ब्रश से रगड़ेंगे तो उसमें एक अलग चमक आएगी। ऐसा नहीं कि आप पॉलिश लगा दिया और वो चमक जिंदगी लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसको आप ब्रश से जितनी देर रगड़ेंगे उतना ज्यादा उसमें चमक आएगी। तो वही बात वो कह रही है कि जब आप क्या करते थे, जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक जो है उभरने लगती, यानी कि उसमें चमक आने लगती। और सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। तो वो क्या कह रही हैं कि आज भी मुझे जो है जो बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपने बचपन में ऐसा किया करती थी। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। क्या कह रही हैं, अब जो है अलग अलग नए नए जो है शू आ चुके हैं जिनमें पॉलिश ही नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। तो पहले एक जमाने के जो जूते आते थे उनमें बहुत ज्यादा पॉलिश करनी पड़ती थी, तब चमक आता था। लेकिन आज के नई नई किस्म के जो हैं जूते आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको पॉलिश करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये कह रही हैं कि आज जो है ज्यादा क्या हो गया है, आरामदेह हो गया है, कि इस प्रकार से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। सीधे आप जूते निकालते हैं और जूते पहन लेते हैं। कपड़ों के जूते आ गए हैं, अलग अलग टाइप्स के आपके जूते आ गए हैं। हमें जब नए जूते मिलते, क्या कह रहे हैं कि जब हमें क्या मिलते थे, नए जूते मिलते हैं, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी को समझ में आया लाइन? क्या कह रही है ये, क्यों कह रही है ऐसा कि जब नए जूते मिलते थे तो उसी के साथ छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था? ऐसा क्यों कह रही होंगी कृष्णा सोबती जी? ऐसा क्यों कह रही हैं कि जब हमें नए जूते मिलते थे तो उसके साथ ही बोला हमारे छालों का इलाज शुरू हो जाता था? क्यों उनके पैरों पे छाले पड़ जाते होंगे? कोई आइडिया है किसी को? नहीं?
ठीक है, वो ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि उनके जो पुराने जूते थे वो इतने फट जाते थे कि उनके पैरों में छाले तक पड़ जाते थे, जगह जगह से वो फटे रहते थे। तो जब नए जूते आते थे तो उनके पाँव भी उनके साथ साथ रिकवर हो जाते थे, उनका इलाज भी शुरू हो जाता था। ठीक है ना। तो आजकल के जमाने में देखिए, थोड़ा एक जगह से आपके जूते फट जाएं तो आप पेरेंट्स को सीधे बोलेंगे मेरा जूता फटा है, मैं स्कूल नहीं जा रहा आज। ठीक है ना। लेकिन वो जमाना ऐसा था कि बच्चे चलाते रहते थे, जब तक कि वो जूता बुरी तरह से आपका फट नहीं जाता तब तक वो उस जूते को चलाते रहते थे। ठीक है, तो वो उस जमाने की बात कर रही है। आज के जमाने में कोई भी फटा हुआ जूता पहन के नहीं जाएगा स्कूल। ठीक है ना। बच्चे बस अड़ जाएंगे घर पे कि नहीं मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे पहले जूता लेके दो आप। ठीक है ना। तो वो क्या कह रही हैं कि जैसे ही हमें नए जूते मिलते थे तो उसी के साथ उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। मतलब कि पुराने जूते इस प्रकार से फट जाते थे कि हमारे पाँवों में छाले तक पड़ जाते थे। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क है। तो जूते क्योंकि फटे रहते थे, कहीं लंबी सैर पे जाएंगे तो कहीं जूता लग भी गया तो फिर वो क्या हो जाते थे, रुई से उसका हम इलाज क्या करते थे। कहीं पे आपके चोट लग जाती थी, क्योंकि जब फटा होगा जूता तो थोड़ी सी भी आपको चोट लगेगी तो आपके पाँव पर लग जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि हम जो रुई है वो अपने साथ लेके चलते थे, ताकि कहीं जूते से लग भी जाए तो हम अपने पाँव का इलाज उस रुई से, कहीं आपके खून वगैरह आ गई तो उसको हम ठीक करते थे। ठीक है। तो क्या कह रही हैं, हाँ क्या बोल रही हैं, हाँ आपके और तुम्हारे और हमारे बचपन में बहुत फर्क है। तो पहले जमाने के जो लोग थे वो काफी उस जमाने में और आज के जमाने में काफी फर्क है। यही आपको कृष्णा सोबती जी कह रही हैं कि पहले जमाने के बचपन में और आज के बचपन में जो है बहुत फर्क है। चलिए आगे कौन पढ़ेगा, यहाँ से पढ़ेंगे आप। चलिए, आप खुद से अगर पढ़ना चाहता है कोई बच्चा तो माइक लेके आप पढ़ लेंगे। ठीक है। हर शनिचर से और सेहत ठीक ही रहती है, यहाँ तक आप पढ़िए। वेरी गुड। GIC अजबपुर, बहुत अच्छे। खुद से यदि आप पढ़ना चाह रहे हो तो बहुत बढ़िया। चलिए माइक ले लीजिए बेटा। ये ज्यादा अच्छा है कि आप खुद से पढ़ना चाह रहे हो। ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? मैम दिया। चलिए दिया, पढ़िए आप। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक हो रहती। ठीक ही रहती। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बैठ जाइए। चलिए, तो यहाँ पर वो आगे क्या कह रही हैं कि हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ठीक है। पहले के लोग जो हैं ऑलिव ऑयल और हर शनिवार को ये पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। क्यों मुश्किल काम था? शनिचर की सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, तो उसमें एक अलग सी महक आती थी जो उनको अच्छी नहीं लगती थी। तो वो क्या कह रही हैं कि शनिवार को जो है हमें क्या पीना पड़ता था, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ठीक है। इसकी गंध आने से जो नाक में इसकी शनिवार की सुबह को ही इसकी जो है गंध हमारे नाक में आने लगती है। ठीक है। आप भी कई बार दवाई पीने के लिए जो आपको दिया जाता है तो बच्चों को वो पसंद नहीं होती है, तो वो बदबू उससे अलग प्रकार की आती है, तो वो क्या करती हैं, तो उसको पसंद नहीं करते हैं। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े होते हैं, आपने अभी देखा होगा जैसे आप दवाई लेते हैं तो उनके जो ढक्कन होते हैं उनमें भी निशान पड़े रहते हैं। 5 ml, 7 ml, इस प्रकार से 250 ml, इस प्रकार के उसमें पॉइंट बने रहते हैं, निशान बने होते हैं। तो उस टाइम वो कह रही हैं कि छोटे शीशे के गिलास रहते थे जिन पर जो है ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे। उन्हें देखते ही मितली होने लग जाती है। मितली का मतलब उल्टी जैसी उनको एक प्रकार से आने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते तो शनिवारी दवा, अब देखिए उन्होंने इतना उनको बुरा गंदी लगती थी वो दवाई, तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया था, शनिवारी दवा।
कि अगर आज भी उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारे जो मम्मी पापा हैं ये नहीं भी पिलाते तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला था, कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत हमारी ठीक ही रहती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज हमने इसकी कृष्णा सोबती जी की जो बचपन की जो यादें हैं उनको हम पढ़ रहे थे, और आगे की जो चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।